क्वेश्चन बनाने के लिए आप क्या होता है, अक्सर कई लोग डायरेक्ट पूछ लेते हैं। अब डायरेक्ट उन्होंने पूछ तो लिया, सेंटेंस पूछ तो लिया, अब आगे पीछे कर दिया, ऊपर नीचे जमा दिया। तो इंग्लिश ऊपर नीचे हिंदी के अकॉर्डिंग जो रहती है, हिंदी जैसे हमने हिंदी लिखी है वैसे आप इंग्लिश जमा दो, ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं। अगर आप जैसे मैं आपसे आप पूछोगे कैसे हैं आप लोग, तो आप मैंने कहा हिंदी में कैसे हैं आप लोग, कैसे हो आप, ये लिखा मैंने। इसके बाद मैंने लिखा आप कैसे हो, आप कैसे हो, ये भी सही है। कैसे हो आप या आप कैसे हो, दोनों सही होते हैं। बट मेन क्या रहता है कि अब आपने सोचा कि हिंदी जैसे लिखी है वैसे मैं इंग्लिश जमा दूँ, इसमें मैंने लिखा कैसे तो हाउ, हो के लिए मैंने आप लगा दिया, तो यू आप के लिए मैंने यू लगा दिया। अब इसके बाद इधर दूसरा आप लिखा है तो यू, कैसे लिखा है तो हाउ, वो लिखा है तो आर। अब ये वाला तो सही जम गया, हाउ आर यू, कैसे हैं आप, और ये वाला यू हाउ आर। अब ऐसे कौन पूछता है, आप खुद बताइए, है ना। तो इसलिए याद रखो कि हिंदी से इंग्लिश नहीं जमाई जाती है। इंग्लिश को इंग्लिश के सेंटेंस बनाने के लिए आपको सिस्टमैटिक एक तरीके की ज़रूरत रहती है, एक फॉर्मूले की ज़रूरत रहती है। तो मैं एक ही फार्मूला आपको बताऊंगा, बार बार 10,000 20-50 फार्मूले नहीं बताने वाला, एक ही फार्मूला बताएंगे जिससे आप आराम से रूल जमा सकते हैं। अब बात हम कैसे करते हैं, बात हम कहाँ करते हैं और कौन से समय में बात करते हैं? बात हम करते हैं 3 समय में। और हमारे 3 समय कौन कौन से होते हैं, आप पहले तो सबसे पहले तो वो समझ लीजिए 3 समय कौन कौन से हैं हमारे। सबसे पहला है प्रेजेंट। आई होप यू आर एबल टू लुक एट द बोर्ड प्रॉपरली। सबसे पहले है प्रेजेंट, इसके बाद पास्ट, इसके बाद फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर 3 समय है हमारे। प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। इनको हम समय बोल देते हैं, टाइम बोल देते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो आप वो बोल सकते हैं, समय बोल सकते हैं, टाइम बोल सकते हैं। टेंस बोलना है टेंस बोल दीजिए, कई लोग टेंस भी बोलते हैं, है ना। तो प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, इन तीनों में ही सबसे ज़्यादा बातें, सबसे ज़्यादा जो बातें होती हैं, सबसे ज़्यादा क्या, हम पूरी बातें इन तीनों में होती हैं, प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में। अब कोई भी बंदा आपसे किस समय की बात कर रहा है, प्रेजेंट की या पास्ट की या फ्यूचर की, बात करने से पहले या फिर उसने कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा है, सामने वाले ने आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा है, तो आप उसे कैसे समझेंगे? तो उसने प्रेजेंट में पूछा है या पास्ट में पूछा है या फ्यूचर में पूछा है। तो सबसे पहली चीज़, और बात करते समय पे कोई आपसे कभी ये नहीं कहता कि वो भाई साहब ध्यान से सुन लीजिए मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ, या फिर अभी किसी का फोन आ जाए मैं उस फोन में बात करूँ कि हाँ हेलो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, तुमसे प्रेजेंट में मैं पढ़ा रहा हूँ, फ्यूचर में तुमसे बात करूँगा, ऐसे कौन बात करता है? तो आप याद रखिए कि टाइम, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर बोल कर कभी कोई भी बात नहीं करता, ना ही हिंदी में बात करते हैं ना ही इंग्लिश में बात करते हैं। तो फिर हम समझते कैसे हैं कि बंदा किस समय की बात कर रहा है, प्रेजेंट की कर रहा है या पास्ट की कर रहा है या फ्यूचर की कर रहा है। सबसे पहले इस चीज़ को समझना है। अब पहले मैं आपको समझा दूँ, कई लोग नहीं जानते होंगे कि प्रेजेंट क्या होता है, पास्ट क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है। काफ़ी सारे लोगों को मालूम होगा, बट काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें मालूम नहीं होगा कि प्रेजेंट क्या होता है, पास्ट क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है। तो प्रेजेंट, सबसे पहले प्रेजेंट अपना जो अभी हम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, आप ये अभी प्रेजेंट में, वर्तमान में वीडियो देख रहे हैं, मैं समझा रहा हूँ आपको, ये अपना प्रेजेंट है। पास्ट क्या होता है, अपना भूतकाल। अब कहीं किसी से पूछो पास्ट क्या होता है, वो पास्ट में तो जो निकल गया, कौन निकल गया, हाँ मेरे ऊपर से अभी प्लेन निकल गया, तो भाई ऐसे बात नहीं करना, जो निकल गया, कौन निकल गया, ऐसे निकलने को तो बहुत कुछ भी निकल गया। हमें समझना ये है कि इनमें हम बात करते हैं काम के बारे में। हम लोग, आप लोग, मैं या और कोई, जो सब हम काम करते हैं उन काम के बारे में इनमें बातें की जाती हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि प्रेजेंट में अगर आप बात कर रहे हैं तो उसमें आप काम क्या कर रहे हैं, वही हमारा एक्शन वर्ब कहलाता है। उस मेन है सबसे काम, क्योंकि आप एक सेंटेंस को जब जमाते हैं, उसको अरेंज करते हैं, तो आप उसमें टाइम भी लगाते हैं, उसमें आप व्यक्ति भी लगाते हैं, उसमें आप काम भी लगाते हैं। तो ये 3 चीज़ें आपकी सबसे ज़्यादा जरूरी रहती हैं। इधर भी 3 चीज़ें। तो सबसे पहले है अपना प्रेजेंट क्या होता है, अपना वर्तमान में जो भी काम अभी कर रहे हैं, काम कर रहा है, याद रखना। पास्ट क्या होता है, अपना पास्ट भूतकाल, निकला हुआ समय। बोले तो निकला हुआ समय नहीं बोलना है हमें बोलना है कि हमने पुराने समय में कोई भी काम किए थे।
मैं कल अपने शहर से बाहर गया था, ये मैंने काम किया था। कल मैंने क्लास ली थी, बच्चों को पढ़ाया था, ये भी मैंने पास में काम किया था। तो काम जो आपने किए थे, आपने खाना खाया था क्या? जी बिल्कुल, मैंने तो खाया था। फ्यूचर क्या होता है? भविष्य। आगे जो भी हम भविष्य में करेंगे, कल मैं बाहर जा रहा हूँ तो कल मैं क्लास नहीं लूँगा, काम नहीं करूँगा ऐसा, या करेंगे क्या आप कल मेरी क्लास अटेंड करेंगे, क्या आप इस वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब करेंगे? तो याद रखें कि जो हम भविष्य में काम करेंगे, काम के बारे में बात करते हैं, तो जब हम इनमें बात करते हैं तो याद रखें हम काम के बारे में बात करते हैं। अब दूसरी चीज़, जब इनमें बातें की जाती हैं या जब बात की जाती है तो हम किस समय की बात कर रहे हैं? प्रेजेंट की, पास्ट की या फ्यूचर की? फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि बात करते समय पे कोई ये नहीं पता था या कहीं ऐसा लिखा हुआ भी नहीं आता कि ये सेंटेंस प्रेजेंट का है, या आप समझिए मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, ऐसा कभी मैं नहीं बोलूँगा, मैं डायरेक्ट बात करूँगा। एट प्रेजेंट आई एम टीचिंग यू एंड आई एम स्पीकिंग, आई एम टीचिंग इन इंग्लिश, देन आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दैट इन विच टाइम आई एम टॉकिंग, एम आई टेलिंग? क्या मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं कौन से समय में पढ़ा रहा हूँ या कौन से समय की बात कर रहा हूँ आपसे? आई एम नॉट टेलिंग एंड नोबडी विल टेल यू, आपको कोई बताएगा नहीं कि मतलब किस समय की बात कर रहे हैं, आपको ये खुद समझना है। तो उसके लिए हमें इन चीज़ों को समझना जरूरी है। तो सबसे पहले है प्रेजेंट। तो अब बंदा अगर आपसे कोई भी व्यक्ति बात कर रहा है तो वो किस समय की बात कर रहा है, प्रेजेंट की, पास्ट की या फ्यूचर की? ये चीज़ हम कैसे समझेंगे? इसके लिए लगाएंगे हम टाइम। ये 3 टाइम है हमारे, ठीक है, 3 टाइम है हमारे, प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर है। हमारे पास 3 टाइम है, प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर है। तो इन तीनों में से आप किस समय की बात कर रहे हैं? प्रेजेंट की कर रहे हैं या पास्ट की कर रहे हैं या फ्यूचर की कर रहे हैं? ये 3 टाइम है हमारे, ये टाइम हमें बताएंगे कि आप किस समय की बात कर रहे हैं। अब दूसरी चीज़, टाइम कैसे बताएंगे? टाइम के इसके लिए आपने कई समय से, बहुत पुराने समय क्लासेस में आपके कोई जो आपको इंग्लिश पढ़ाता हुआ वहाँ पर आपने अटेंड किया होगा, समझा भी होगा। ये होती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप किसी व्यक्ति से कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो उस क्वेश्चन को पूछने में हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? अगर आप किसी से कुछ भी पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, देन उस क्वेश्चन में आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? एक सेंटेंस बनाने में, उसको अरेंज करने में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? सेंटेंस में से आप ना तो कोई चीज़ हटा सकते हैं इंग्लिश में से, और ना ही उसको आगे पीछे करके पूछ सकते हैं। हिंदी बड़ी आसान है, आप आसानी से पूछ सकते हैं कि सेंटेंस को आगे पीछे, ऊपर नीचे करके पूछ सकते हैं। खाना खा लिया तुमने खाना खा लिया, बोथ आर राइट। मगर इंग्लिश में आप इसको आगे पीछे करके नहीं कर सकते, आपको इसको सिस्टमेटिक तरीके से जमाना पड़ेगा। अब इसके बाद इसका बंदे उस आंसर आएगा, इसके बाद इसका नेगेटिव आएगा। तो सबसे पहले हम बनाना सीखेंगे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बनता कैसे है? क्वेश्चन बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी पहली चीज हेल्पिंग वर्ब, दूसरी हमें जरूरत पड़ेगी सब्जेक्ट, तीसरा हमें जरूरत पड़ेगी वर्ब, चौथा हमें जरूरत पड़ेगी ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट समझने की जरूरत नहीं है गाइस, अभी नहीं समझेंगे, आगे हम समझेंगे। बट ये 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा जरूरी हैं। ऑब्जेक्ट भी जरूरी है, बट ये 3 चीज़ें उससे भी ज़्यादा जरूरी हैं। एक सेंटेंस में 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज की जाती हैं। ऑब्जेक्ट भी यूज किया जाता है और सब बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, मगर ये 3 उससे भी ज़्यादा जरूरी है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक सेंटेंस पूछते हैं, किसी से कुछ भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो उस क्वेश्चन पूछने में आपको हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ती है, सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, वर्ब की ज़रूरत पड़ती है, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। अब हम इनको बार बार नहीं समझेंगे, एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। इसके बाद आपको मैं जितने भी रूल समझाऊंगा, जितनी भी चीज़ें समझाऊंगा, उसमें आप इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या लिखा हुआ? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? आप इनको 2 भागों में बांट देते हैं। पहला हेल्पिंग, दूसरा वर्ब। पहला हेल्पिंग, दूसरा वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? ये वर्ब नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब। ये वर्ब क्या होती है? अपना काम होता है। और ये हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? जो ये काम है, मगर ये काम नहीं है। ये क्या है कि जो भी काम आप कर रहे हैं वो किस समय में, किस टाइम में कर रहे हैं, ये हेल्प करती है हमें बताने में। मतलब हम यहाँ पर कोई एक ऐसी वर्ब लगाते हैं यहाँ पर जो हमें ये हेल्प करती है, ये बताने में, ये जानने में हेल्प करती है कि आप इन तीनों में से, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में से किस टाइम की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट की कर रहे हैं, पास्ट की कर रहे हैं या फ्यूचर की कर रहे हैं, किस टाइम की बात कर रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब से हमें पता लग जाता है। इसलिए इसको बोलते हैं सहायक क्रिया। हिंदी में इसको लोग क्या बोलते हैं? सहायक क्रिया।
मतलब वो क्यों बोलते हैं समय के लिए? क्योंकि वो हमें सहायता करती है ये बताने में कि आप जो काम कर रहे हैं वो किस समय में कर रहे हैं, प्रेजेंट में या पास्ट में या फ्यूचर में। तो याद रखें आप कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, जो हमें हेल्प करती है हमारे काम को जानने में कि आप वो काम किस समय कर रहे हैं, इन तीनों में से प्रेजेंट में या पास्ट में या फ्यूचर में। तो बताया कैसे, समझा कैसे जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब हमें हेल्प करती है ये जानने में कि आप प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में से किस समय की बात कर रहे हैं, ऐसे समझ लीजिए आप इस चीज़ को। तो अभी सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए लगा रहा हूँ आर। क्या लगा रहा हूँ? हेल्पिंग वर्ब अभी आर। आर का यूज इन तीनों में से कहाँ किया जाता है, प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में। अब जब कई लोगों को मालूम होगा कि कहाँ यूज किया जाता है, बट जिन्हें नहीं मालूम है उन्हें बता देता हूँ कि हमने हेल्पिंग वर्ब अभी यहाँ पर क्या यूज किया है, आर। अब आर का यूज इन तीनों में से कहाँ किया जाता है? सबसे पहले प्रेजेंट में। कहाँ यूज किया जाता है गाइस? प्रेजेंट में। तो अगर आपसे कोई भी बंदा आर लगा के कुछ भी पूछ रहा है तो मतलब वो किस समय की बात कर रहा है? प्रेजेंट की बात कर रहा है। तो हमने हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आर लगाया है और आर का यूज कहाँ होता है? प्रेजेंट में होता है। ये हमने पता कर लिया। सबसे पहले एक एक करके एक एक कॉन्सेप्ट समझेंगे। पूरा मैं आप लोगों को एक साथ पूरा नहीं बताऊंगा। आप सोचेंगे बहुत सारे पूरी हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में कौन सी यूज होती हैं, पास्ट में कौन सी यूज होती हैं, फ्यूचर में कौन सी यूज होती हैं, एक साथ बता दीजिए। एक साथ ज़्यादा हम मतलब खा नहीं सकते, वैसे ही एक साथ हम माइंड में बहुत सारी चीज़ें रख भी नहीं सकते। एक एक करके समझिए, एक एक करके समझेंगे, इजीली आपको समझ में आता जाएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर यूज़ होती है। तो सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब क्या लगाई है? आर लगाया। आर का यूज इन तीनों में से कहाँ होता है? प्रेजेंट में होता है। अब प्रेजेंट में तो आर का यूज होता है, मगर आप प्रेजेंट में तो आर का यूज होता है, मगर क्या? मगर आप उसमें किसके बारे में बात कर रहे हैं? हमने किसी व्यक्ति ने आर लगा के आपसे कुछ भी पूछा तो उसने आप आर लगाया मतलब वो आपसे प्रेजेंट की बात करने वाला है। अब दूसरी चीज़, प्रेजेंट में वो किसके बारे में बात करने वाला है, ये कैसे पता लगेगा? तो ये हमें पता लगेगा प्लस सब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट समझ लीजिए। अब सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट मतलब हमारे द्वारा या किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया हुआ जो किसी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, कोई व्यक्ति वो काम तो करेगा, तो वो जो काम करेगा वो काम तो इधर चला जाएगा क्योंकि अपनी वर्ब क्या है अपना, कोई वर्ब क्या है अपना, कोई भी काम जो हम करते हैं। मगर सब्जेक्ट क्या है? कोई व्यक्ति, जो भी व्यक्ति होगा वो व्यक्ति कोई भी काम करेगा तो वो उसका काम वर्ब कहलाएगा। बोले तो अपना अपन जो हम जो काम करते हैं वो काम अपने क्या है? सभी वर्ब हमारे जो किए हुए हर एक काम पूरे काम सभी वर्ग में आ जाता है। मगर व्यक्ति भी बहुत सारे हैं इस दुनिया में, तो व्यक्ति बहुत सारे हैं। हम किसके बारे में? उन सभी व्यक्ति को आप सब्जेक्ट बोल दीजिए, कोई प्रॉब्लम। तो सभी व्यक्ति ही सब्जेक्ट है। बोले तो सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट मतलब कोई भी व्यक्ति पहला, कोई भी वस्तु, कोई भी एनिमल। आप तो अब मैं ये तीन चीज़ें क्यों बता रहा हूँ? कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई एनिमल, ह्यूमन थिंग्स, एनिमल्स, ये तीन चीज़ें ही क्यों हैं? सब्जेक्ट जो रहता है इसकी जगह पे जैसे हमने हेल्पिंग वर्ब क्या लगाया? आर लगाया। वैसे ही सब्जेक्ट की जगह पे हमें इन तीनों में से कुछ ना कुछ यूज़ करना पड़ता है। कोई व्यक्ति होगा काम करने वाला, तो सब्जेक्ट कौन होगा? आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं, आप जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं वो ही सब्जेक्ट है। आप जिस वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं वो ही सब्जेक्ट है। अब आप कहेंगे कि वस्तु कैसे सब्जेक्ट है? तो वस्तु सब्जेक्ट ऐसे हो जाएगी कि अगर वो वस्तु कोई काम कर रही है तो जाहिर है फिर वो सब्जेक्ट है। जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर चल रहा है, ये मार्कर नहीं चल रहा है, तो मार्कर एक वस्तु है, मैंने यहाँ लगा दिया। और चलना, वर्क करना, तो मार्कर इज वर्किंग, मार्कर इज नॉट वर्किंग। तो इज रूल लगाया मैंने ये प्रेजेंट में, ठीक है। और मार्कर वस्तु है, सब्जेक्ट के स्थान पर लगा दी। तो बस तीन सब्जेक्ट कौन है? तीन चीजें हैं, कोई ह्यूमन, कोई थिंग्स, कोई एनिमल्स। एनिमल्स कैसे हो सकता है? जैसे आपने कहा ओ मच्छर ने काट दिया। मच्छर एक एनिमल है, वो इधर आ गया और उसने काटा, उसका काटना काम है, तो वही वो काटेगा आपको। तो जो उसने काटा है, बाइट किया है आपको, वही उसका काम हो जाए। क्लियर हुआ गाइस? अब पहली चीज तो सब्जेक्ट आर के साथ में हम यहाँ क्या यूज करेंगे? यू। और भी इसमें व्यक्ति हम लगाएंगे, क्योंकि आर किसको दर्शाता है? एक प्लूरल चीज को दर्शाता है। प्लूरल सिंगुलर तो आप समझते होंगे गाइस, प्लूरल और सिंगुलर तो आप समझते होंगे। प्लूरल क्या होता है?
जिसमें हम बहुत ज़्यादा लोगों के बारे में बात करते हैं वो प्लूरल है। जिसमें हम किसी एक के ही बारे में बात करते हैं वही सिंगुलर है। तो प्लूरल और सिंगुलर, प्लूरल और सिंगुलर, इस चीज़ को हम समझेंगे। तो आर वाला जो रूल होता है ये प्लूरल कहलाता है, इसलिए हम इसके साथ में आर के साथ में यू यूज़ कर रहे हैं, और वी हम लगा सकते हैं वी, और दे भी हम लगा सकते हैं। बहुत सारी प्लूरल चीज़ें जो होती हैं वो हम लगा सकते हैं। अब एक चीज़ मैं आप लोगों को अपने हिसाब से बता देता हूँ कि जब भी आप आमने सामने बात करते हैं, जैसे मुझे अभी आपसे ही पूछना है गाइस कि क्या आपको समझ में आ रहा है, क्या आप इस चीज़ वीडियो को देख रहे हैं, क्या आप यही देख रहे हैं आप, तो मैं केवल आपसे ही कह रहा हूँ, तो आप कहेंगे सर ये तो सिंगुलर हो गया। तो जो यू जो है वो प्लूरल और सिंगुलर वो दोनों को ही बता रहा है। मैं आप अकेले से कह रहा हूँ तब भी आप यू ही लगाऊंगा, और यहाँ पर अभी 10 लोग बैठे हुए हैं तो मैं इन सभी 10 के 10 व्यक्तियों से कह रहा हूँ कि क्या आप लोग इधर देख रहे हैं, तब भी मैं यू ही लगाऊंगा। तो ये दोनों कैटेगरी को दर्शाता है, प्लूरल को भी सिंगुलर को भी। तो जब दोनों को जब कोई चीज़ दर्शाती है तो वो प्लूरल में ही जाएगी। तो यहाँ पर यू क्या है, प्लूरल में आ गया, भले ही वो सिंगुलर को भी दर्शाता। बोले तो मैं आपसे भी कह रहा हूँ कि क्या आप इधर देख रहे हैं, तो आर यू, क्या हम लोग अभी इस चीज़ को समझ रहे हैं, हम मतलब वी, ठीक है। और अगर बहुत सारे लोग हैं जैसे अरे वे लोग तो बाहर जा रहे हैं, तो वे दे, वे मतलब दे, ठीक है। अब इसके बाद है हमारा वर्ब। तो जैसे अभी मैंने बताया था कि यहाँ पर जो भी व्यक्ति आएगा वो व्यक्ति जो भी काम करेगा वो उसके काम, सभी काम क्या हो जाएंगे, वर्ब हो जाएंगे। एक्शन, वर्ब को कई लोग एक्शन भी बोलते हैं, मैं भी कई बार इसको एक्शन भी बोलता हूँ, आपके सामने आएगा आगे चल के ऐसा। वर्ब को मैं कई बार एक्शन भी बोलता हूँ, अधिकतर मैं एक्शन करके इसको पढ़ाता हूँ। तो वर्ब क्या है, कोई भी अपना काम, एक्शन, ठीक है। मतलब किसी भी व्यक्ति के द्वारा या किसी भी वस्तु या किसी भी एनिमल के द्वारा किया हुआ कोई भी काम क्या कहलाएगा, वर्ब कहलाएगा। वर्ब बोले तो एक्शन, ठीक है। मतलब हमारे द्वारा किया हुआ या आपके द्वारा किया हुआ कोई भी काम वर्ब या एक्शन कहलाता है। अच्छा एक चीज़ और समझ लेते हैं कि अगर जैसे आप कोई काम कर रहे हैं तो आप कोई काम करें, आपको पता कैसे चले, इंग्लिश में क्या रहता है ढेरों सारे वर्ड, वो सारे वर्ड, लाखों वर्ड, आप कैसे समझेंगे कि कौन सा वर्ड एक्शन होता है और कौन सा वर्ड एक्शन नहीं होता है। एक्शन नहीं है मतलब वो फिर क्या है, वो तो हो सकती है नाउन, हो सकता है वो कोई एडवर्ब हो सकता है कोई वो एडजेक्टिव हो, कुछ भी हो सकता है। तो हम कैसे समझेंगे, तो वही चीज़ वर्ब है। तो वर्ब को समझने के लिए, एक्शन को समझने के लिए आप एक छोटी सी बात और सुन लीजिए कि एक्शन वर्ब वही होता है जो हमारे द्वारा कि किसी वस्तु या व्यक्ति के द्वारा या किसी एनिमल के द्वारा, जानवर के द्वारा कोई काम किया जाता है, उसी को हम एक्शन बोलते हैं। जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं एक व्यक्ति को इधर आ जाऊँगा सब्जेक्ट की जगह पे, और मैं कर क्या रहा हूँ, काम क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। तो मेरा पढ़ाना, मेरा जो काम है वो काम यहाँ आ जाएगा। इससे भी थोड़ा और डिटेल में डीप समझ लेते हैं। अगर हमारी बॉडी के द्वारा, हमारी बॉडी से किया हुआ कोई भी काम क्या कहलाता है गाइस, एक्शन कहलाता है, वर्ब। बोले तो हम जैसे मैं देख रहा हूँ तो मैं आंखों से देख रहा हूँ, तो इसमें आंखें तो मेरी बॉडी का पार्ट है, तो वो तो एक्शन या वर्ब हो नहीं सकती। तो फिर एक्शन या वर्ब क्या होगा, आंखों के द्वारा किया हुआ काम, आंखों से क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो देखना एक्शन हो, आंखें एक्शन नहीं होगी, क्योंकि हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट एक्शन नहीं होता है। हमारी बॉडी के द्वारा किया हुआ काम क्या कहलाता है, एक्शन कहलाता है। तो आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें कि हमारी बॉडी के द्वारा किया हुआ कोई भी काम, कोई भी काम जो हम करते हैं वो वर्ब या एक्शन कहलाता है। अब इसमें सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, किस चीज़ का यूज़ करेंगे हम यहाँ पर, फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें। बट फर्स्ट फॉर्म अकेले नहीं आती है, उसके साथ में आईएनजी का यूज़ होता है। तो अब मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आईएनजी का यूज़ क्यों हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि आप बिना आईएनजी लगाए भी बात कर सकते हैं। बिना आईएनजी लगाए बात कब कर सकते हैं, अगर यहाँ पर कोई वर्ब नहीं है। अब मैंने अभी बताया था कि अगर वर्ब नहीं है तो फिर क्या होगा, कोई एडजेक्टिव होगा, कोई एडवर्ब होगा, या फिर कोई नाउन होगी, नाउन प्रोनाउन में से कुछ भी हो सकता है। तो मैंने आपसे कहा कि क्या आप ये काम कर रहे हैं, अभी क्या आप इस चीज़ को समझ रहे हैं, तो कर रहे हैं। तो जब भी काम कर रहे हैं वहाँ पर आपको उसमें क्या लगाना होती है, आईएनजी लगाना होती है, मतलब उस वर्ब में आईएनजी लगाना होती है।
अगर काम नहीं कर रहे हैं तो फिर आईएनजी लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आईएनजी लगाने की ज़रूरत नहीं है तो वर्ब अकेली फर्स्ट फॉर्म को लिखेंगे नहीं। इस रूल के साथ में हम वर्ब अकेली फर्स्ट फॉर्म को नहीं लिखेंगे। अगर आपने वर्ब लिखिए तो फिर आप आईएनजी लगाएंगे, आपको लगाना पड़ेगा क्योंकि आप कर रहे होंगे। तो मतलब वर्ब अगर फर्स्ट फॉर्म में आ रही है इस रूल के साथ में तो आपको उसमें आईएनजी जोड़ना है। क्यों? क्योंकि अगर उस काम को अगर आप कर रहे हैं तो आप जोड़ें, अगर नहीं कर रहे हैं तो ना लगाएं, फिर वो वर्ब भी नहीं होगी। जैसे मैंने आपसे अभी कहा कि आप घर पे ही हो, क्या आप घर पर ही हो, तो मैं इसको कैसे पूछूंगा आप लोगों से? आर यू एट होम? आर यू एट होम? अब आर, ये देखिए हेल्पिंग वर्ब हमारी आर हो गई, सब्जेक्ट हमारा आप है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या, तो सब्जेक्ट हमने क्या लगा दिया इसमें से? यू। अब इसके बाद हमने वर्ब के स्थान पर हमने देखो क्या लगाया है? एट होम। तो एट होम कोई एक्शन नहीं है, एट भी एक्शन नहीं है, होम भी एक्शन नहीं है, तो हम उसमें आईएनजी नहीं लगाएंगे। मगर मैंने कहा क्या आप घर पे ही रहे हो, या फिर आर यू स्टेइंग एट होम? आर यू स्टेइंग एट होम? क्या आप घर पे ही रह रहे हो, रुक रहे हो? घर पे ही ठहरना, रुकना, तो आर यू स्टेइंग एट होम? क्या आप घर पे ही रुक रहे हैं? तो अब मैंने इसमें आईएनजी का यूज क्यों किया? आईएनजी मैंने उसमें क्यों लगाई? उसका रीजन है कि कर रहे हो आप उस काम को, कर रहे हो, इसलिए मैंने उसमें कर रहे हो वाली बात कर रहा हूँ, कंटिन्यू वाली, प्रोसेस वाली, इसलिए मैंने उसमें आईएनजी लगाई। क्लियर हो गया? समझ में आया? अब इसके बाद आई होप यू अंडरस्टूड दैट रूल। अब इसके बाद हम समझते हैं इसका आंसर। ये हो गया क्वेश्चन। तो अब मैं इसका एक दो एग्जांपल दे देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। आप पॉज करके अगर उतारना चाहें तो इस चीज़ को उतार भी सकते हैं, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इसमें मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ एक एक करके। हमने 3 व्यक्ति लिखे हुए हैं, आप, यू, वी मतलब हम, इसके बाद दे मतलब वे लोग, बहुत सारे लोग हैं। तो मैं 3 एग्जांपल दे देता हूँ आपको। सबसे पहले आर यू, और वी के साथ भी हम दे देते हैं तो आर वी, और दे के साथ भी हम दे देते हैं तो आर दे। ठीक है? मैं आप लोग शायद देखने में सक्षम है तो मैं इस तरफ इसको थोड़ा इधर से लिख देता हूँ ताकि आंसर देने में परेशानी ना आए। आर यू, आर वी, आर दे, तीनों आ गए हैं। अब हमने क्या ले लिया है? हेल्पिंग वर्ब ले ली है आर। इसके बाद हमने तीनों व्यक्ति ले लिए हैं, आर यू, आर वी, आर दे। अब इसके बाद है वर्ब। अब हमें क्या चाहिए गाइस? वर्ब। वर्ब बोले तो हमारा काम, आप अभी जो भी काम कर रहे हैं वो काम। क्या अब मैं यहाँ पर काम लगा रहा हूँ, तो जो भी काम आप कर रहे हैं, मैंने कहा क्या आप मोबाइल चला रहे हैं, मोबाइल का यूज कर रहे हैं, तो आर यू यूजिंग मोबाइल? तो अब यहाँ पर आर क्या हो गया? एक हेल्पिंग वर्ब हो गई है। अब इसके बाद सब्जेक्ट यू, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या आप, तो आर यू, और आप जो भी काम कर रहे हैं वो काम मैं यहाँ लगा रहा हूँ, यूजिंग। इसके बाद ये मोबाइल क्या है? मोबाइल एक ऑब्जेक्ट है। मैंने आपको बताया था कि वर्ब के बाद भी कोई चीज़ आ सकती है, तो वो क्या हो सकती, वो कौन सी चीज़ में चली जाएगी? ऑब्जेक्ट में चली जाएगी। तो आजकल घर पे ही रुक रहे हैं, बिल्कुल। आर वी स्टेइंग एट होम नाउअडेज? तो आर वी, आर हमने हेल्पिंग वर्ब लगा लिया, सब्जेक्ट हमने वी लगा लिया यहाँ से। अब इसके बाद वर्ब हमने स्टेइंग लगा लिया, ऑब्जेक्ट में ये चला गया। अब ये नाउअडेज क्या है? ये अदर वर्डों में चला जाएगा। कुछ भी चीज़ आ सकती है। इसके बाद आप कितना ही लंबा सेंटेंस लिख सकते हैं। क्या वे लोग सुन रहे हैं? क्या वे लोग सुन रहे हैं? आर दे लिसनिंग? केवल 3 चीजें लगाई मैंने, हेल्पिंग वर्ब आर, इसके बाद सब्जेक्ट दे, इसके बाद वर्ब लिसनिंग। ठीक है? इसके बाद अब आप ऑब्जेक्ट चाहें तो आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं। क्या वे लोग मुझे सुन रहे हैं? आर दे लिसनिंग टू मी? आर दे लिसनिंग टू मी? क्या वे लोग मुझे सुन रहे हैं? तो मैं ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर हुआ गाइस? है ना? इतना समझ आया? अब हम बनाएंगे आंसर। तो आंसर मैं इसी के आगे लिख देता हूँ, या फिर आई होप आपने ये उतार लिया होगा या लिख लिया होगा। तो मैं इसको अभी मिटाने वाला हूँ।
फिर इसके बाद आप लोग इसके आंसर समझ